नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार SBV नंबर 1 शकूरपुर से। तो बच्चों, आज की हमारी जो शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी गई वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 22, जिसके अंदर हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। तो लिखा है कि प्रथम मुग़ल शासक बाबर, जिसने 1526 से 1530 तक शासन किया, ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो बच्चों, ये बताया है कि जब बाबर फरगना राज्य का उत्तराधिकार जब उसने प्राप्त किया तो उस वक्त वो 12 वर्ष की उम्र का था। वो समय था 1494 का। तो उसके बाद लिखा है कि मुग़लों की दूसरी शाखा उज़्बेक, यानी कि ये मुग़लों की दूसरी शाखा है, उनके आक्रमण के कारण उसको अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। यानी कि जो फरगना राज्य की जो गद्दी उसको मिली थी वो उसको जो है उज़्बेकों के आक्रमण की वजह से उनको छोड़नी पड़ी। तो उसके बाद लिखा है कि अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। तो बच्चों, ये थी प्रथम मुग़ल बादशाह बाबर के बारे में जानकारी। तो आगे लिखा है बच्चों कि बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। उसके बाद 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। उसके बाद 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और उसके बाद अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। तो बच्चों, ये थी बाबर के बारे में जानकारी जो 1526 से लेकर और 1530 के समय के बीच की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो आगे लिखा है, मुग़ल बादशाह के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य। सबसे पहले बताया है कि मुग़ल ने राजस्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ग्रहण कर ली। यानी कि सुल्तान की जगह अब बादशाह कहा जाने लगा। उसके बाद लिखा है, बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। तो बच्चों, जब भारत के अंदर जो युद्ध हुए थे उससे पहले भी जितने भी युद्ध हुए थे उनके अंदर तोपों का इस्तेमाल नहीं होता था। भारत के अंदर तोपों का इस्तेमाल जो सबसे पहले किया था वो बाबर ने किया था। उसके बाद लिखा है, बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। यानी कि उसको तुर्की भाषा की जानकारी अच्छे से थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी। यानी कि ये एक पुस्तक है तुझके बाबरी जो बाबर ने अपनी आत्मकथा के रूप में लिखी थी। और ये बताया गया है बच्चों कि बाबर की जो मृत्यु है वो 1530 ईस्वी में हो गई थी। तो अब बच्चों, हम अपने प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है कि सबसे पहला प्रश्न लिखा है, प्रथम मुग़ल शासक कौन था। तो बच्चों, जिसके बारे में हमने पढ़ा है आज, बाबर, इसको ही हम जो है प्रथम मुग़ल बादशाह के रूप में जानते हैं। तो हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि बाबर जो है प्रथम मुग़ल बादशाह था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा है कि बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो बच्चों, हमने यहाँ पढ़ा था कि बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी। तो ये तुझके बाबरी जो है उसको हम बाबर की आत्मकथा के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, तुझके बाबरी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो बच्चों, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं बाबर के बारे में, तो बाबर के बारे में हमने पढ़ा था कि बाबर ने जो है सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी धारण कर ली थी। तो हम जो है बाबर के अलावा या उससे पहले के जो सुल्तान थे उनके बारे में हमें जानकारी देनी होगी। उनके अंदर हम लिख सकते हैं चंगेज़ खान, तो हम चंगेज़ खान को जो है किसी एक सुल्तान शासक के नाम के रूप में उसका आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आई होगी। धन्यवाद।